सत्य सत्यमेव लोके सत्य धर्म सदाश्रित सत्य मूल्ये स्वाणी सत्य नास्ति परम पदम। इसका अर्थ है सत्य संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही समस्त भव्य भव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। सुप्रभात, मैं आदा सिंह हूँ। इस नाटक का नाम कैकई और मंत्रा है। इस नाटक में 8 पात्र हैं: दशरथ, कैकई, मंत्रा, सैनिक, अन्य सदस्य, कथावाचक मतलब मैं, अदा और प्राप्ति। दशहरा के इस उपलक्ष्य में हम कक्षा 6C के विद्यार्थी एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम प्राप्ति है और मैं कक्षा 6C की छात्रा हूँ। आज हम आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रामायण की सबसे बड़ी घटना, जिसमें माता कैकेयी ने राजा दशरथ से राम जी के लिए 14 सालों का वनवास मांगा था और जिसकी वजह से आज रावण का अंत हो सका है। एक बार युद्ध के दौरान राजा दशरथ का रथ टूट गया था तथा कैकेयी ने अपने वज्र वाले हाथ का प्रयोग कर उनका रथ जोड़ दिया था। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उनको 2 वरदान मांगने के लिए कहे। कैकेयी ने उस वक्त वरदान ना मांगकर तथा बोला कि वह वरदान बाद में सही समय आने पर मांग लेंगी। राम के वियोग में श्री राजा दशरथ ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। 12 साल बाद उन्होंने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की। इस राज और प्रजा को मैं कई सालों से संभाल रहा हूँ। इस राज को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने पुत्र राम को बुलाया। जब कैकेयी अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंत्रा वहाँ पर आई। मंत्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा राम अब राजा बनने वाला है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी, राजा तुम्हारा पुत्र भरत नहीं बन रहा है, राजा तो राम बन रहा है। राम मेरा पुत्र है, उसने मुझे हमेशा अपनी माँ से बढ़कर जाना है। कैकेयी, राज्याभिषेक राम का क्यों होगा, भरत का क्यों नहीं? अगर राम राजा बना तो वो तुम्हारे पुत्र को भी मार सकता है। बस करो मंत्रा, मैं राम को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर राम राजा बना तो राजमाता होगी कौशल्या, फिर तुम उनकी दासी बनकर उनकी सेवा करना। अगर ऐसा सच में हुआ तो? कैकेयी, जरा सोचो समझो, आखिर उनका बेटा वो अपना बेटा होता है। महाराज ने राम का राज्याभिषेक का निर्णय लिया है और लोगों ने भी उसे स्वीकार तो बहुत देर हो गई है। कैकेयी, क्या तुम भूल गई महाराज ने तुम्हें 2 वर दिए? हाँ, याद है, और शायद यही वक्त है महाराज से उन्हें मांग लेने का। कैकेयी और मंत्रा के बीच में यह वार्तालाप हुई तथा मंत्रा ने कैकेयी के कान भरने में और राम के विरुद्ध भड़काने में सफल रही। मंत्रा के उकसाने पर कैकेयी ने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने तथा भरत को राज सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया और राजा दशरथ को मनाने की योजना सोची। अब सैनिक ने राजा को रानी का संदेश दिया। महाराज जय हो, रानी कैकेयी देवी आपसे मिलना चाहती हैं। कैकेयी, ये सब क्या है? कल तो राम का राज्याभिषेक है, क्या हुआ? तुम इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो? कुछ समय पहले की बात याद है आपको महाराज, जब आप युद्ध में घायल हुए थे और साथी बनके मैंने आपको ठीक किया था। उस वक्त आपने मुझे 2 वर दिए थे। वो वर आज मैं आपसे मांग रही हूँ। बस इतनी सी बात थी, मांग लो जो मांगना है। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ और हमारे कुल की ये रीत भी है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहला, राम के बदले मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक कीजिए, और दूसरा, राम को 14 साल वनवास में बिताने होंगे। दशरथ इस बात से नाराज हो गए और कहने लगे,
कि कई इससे तो अच्छा होता कि तुमने मुझे उसी वक्त मर जाने दिया होता। हे राम, ये कैसी भूल कर दी मैंने। मैं तुम्हें राजा बनाने की जगह वनवास भेज रहा हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझ जैसे अभागी राजा को यहाँ पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, मेरे प्राण हर लो। हे भगवान, मेरे प्राण हर लो। राम जब राजा बनने वाले थे तब सारे राज्य सुख छोड़कर वनवास के लिए चल पड़े। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अपने पिता और माता का आदर करते हुए वे खुशी खुशी वनवास के लिए चल पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।